नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर है, देखिए बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम भी एक्टिव नजर आ रहा है। महागठबंधन में शामिल होने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा इच्छुक नजर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ये बैठक होने वाली है। सीट शेयरिंग पर जेएमएम आरजेडी की बैठक होगी। पटना में 6 अक्टूबर को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, विनोद पांडे यहां पर शामिल होंगे। हेमंत सोरेन ने तेजस्वी से बात के लिए इन्हें अधिकृत किया है और बिहार में जेएमएम 12 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। बिहार के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे ही इसके पिछले भी हमने देखा था। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में भी ठीक इसी तरह आरजेडी को भी सीटों के लिए तमाम दांवपेच करने पड़े थे और वहां महागठबंधन के तौर पर सीट शेयरिंग के लिए आरजेडी को भी कुछ सीटें उनके खाते में दी गई थी। अब बारी बिहार विधानसभा चुनाव की है, तो अब ऐसे में जेएमएम भी यहाँ अपनी जमीन तलाशने में जुटा हुआ है और अब यहाँ 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर जेएमएम अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहा है और यहां से चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए जेएमएम की तरफ से बातें कही जा रही है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत की तेजस्वी यादव से और अधिकृत किया 2 प्रमुख ऐसे नाम जो जेएमएम के लिए बातचीत करते नजर आएंगे जब 6 अक्टूबर को बैठक होगी। वो नाम भी सामने आए हैं। अब सुदिव्य सोनू और मनोज पांडे, ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जेएमएम के जो झारखंड में पूरी तरह से इस वक्त तैयारियों में लगे हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भी उनकी तमाम भूमिका नजर आई है। अब इस तरह सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ इनकी बातें तेजस्वी से बिहार विधानसभा चुनाव में हो पाएगी, इसे लेकर ये 2 नाम अधिकृत किए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संतोष लगातार बने हुए हैं। संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, सीट शेयरिंग पर दांवपेच महागठबंधन के भीतर बिहार विधानसभा चुनाव के जो है देख पा रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि किस तरह से जो प्रमुख पार्टियां हैं बिहार के लिए अगर हम बात करें तो वहां सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसे भी हैं जिन्होंने तमाम तैयारियां अपने अपने राज्यों में की थी और वहां आरजेडी ने दाव किए थे, तो आरजेडी को वहां तो सीट मिली, लेकिन अब बारी आरजेडी की है, महागठबंधन की है बिहार के लिए कि वैसी पार्टियों को किस तरह से बिहार में लेकर ये तमाम राजनीतिक दल नजर आ पाएंगे। देखिए, जिस तरह से बिहार झारखंड चुनाव में सीटों को लेकर पेच फंसा था और मान मनोबल का दौर चला था, अब उसी के तरह लगता है कि अब जो जेएमएम पार्टी के अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन 2 नेताओं को भेज रहे हैं बिहार। वहां तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, लालू यादव से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग पर जिस तरह से जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि 12 सीट पर हम लोग बात अब राष्ट्रीय जनता दल के सामने रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से विनोद पांडे जा रहे हैं, सुदीप सोनू जा रहे हैं, नगर विकास मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं वो भी जा रहे हैं, तो अब देखना होगा कि इन्हें कितना सीट मिलता है। वहीं जब कांग्रेस प्रवक्ता से बात किए, उनका साफ कहना है कि हम लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस पे कितना सीट कौन लड़ेगा इसका कोई लड़ाई हमें नहीं है, लेकिन जिस तरह से झारखंड चुनाव में दृश्य देखने को मिला था कि मान मनोबल का दौड़, एक और कभी एक रूठ रहे थे, दूजा मान रहे थे, तो दोनों तरफ से यह दौड़ चल रहा था। अब चुनाव का घोषणा कुछ समय के बाद बिहार में चुनाव का घोषणा हो जाएगा, उसके बाद जिस तरह से दोनों गठबंधन दल की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आरजेडी की बात करें, झारखंड में संतोष, मनोज पांडे की तरफ से कहा गया कि 12 सीटें होंगी जिस पर जेएमएम अपना दावेदारी पेश कर रहा है। क्या उन सीटों के नाम पर जिक्र किया है मनोज पांडे ने? क्या बताया है कि वो कौन सी ऐसी 12 सीटें होने वाली है जिस पर जेएमएम दावेदारी कर रहा है? क्योंकि पिछले अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की बात करें तो सीमावर्ती जो क्षेत्र थे, जो बिहार झारखंड के बॉर्डर क्षेत्र थे, उन सीटों पर यहां आरजेडी ने दावेदारी की थी। अब वो क्या स्पष्ट हो पाया है जेएमएम की तरफ से? जो 12 सीटों पर लगातार बातें कही जा रही है वो कौन से विधानसभा क्षेत्र हो सकते हैं?
देखिए, इस बार भी वही है जो तारापुर है, जो आसपास झारखंड के बॉर्डर इलाका पर सीमावर्ती जिला विधानसभा है, उसी 12 सीट की बात कर रही है। चाहे वो रामपुर की बात करें, कई विधानसभा का जी। नाम अभी खुलासा पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है, क्योंकि वोट अधिकार रैली में हेमंत सोरेन हिस्सा लिए थे। उस समय थोड़ा चर्चा हुआ था, तेजस्वी यादव से मिले थे, राहुल गांधी से मिले थे, लालू प्रसाद यादव से मिले थे, कई कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता से बात हुई थी, फोटो भी उनके साथ साझा किए थे। तो अब देखना होगा, उस समय मुलाकात कैजुअल कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब आने वाले समय में अब कि दो नेताओं को भेज रहे हैं बिहार, कल बैठक है 6 अक्टूबर को, तो उस पर अब किन किन सीटों पर चर्चा होगी। लेकिन जो स्थिति है कि 12 सीट अगर जेएमएम पार्टी को दे दिया जाएगा तो कांग्रेस को कितना दिया जाएगा, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेगी, सीपीआई कितने पर, और जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो कितने सीट पर। तो कई पेच, जिस तरह से महागठबंधन में झारखंड चुनाव में भी पेच फंसा था, अब जो लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार चुनाव के में सीटों को बंटवारा को लेकर, लेकिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने उस पेज को कहा है कि हम लोग किसी सीट को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, और इसका बिल्कुल संतोष। स्पष्ट चलिए, है कि अब हम क्या आने कुछ वाले राकेश समय सिन्हा ने कहा है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष। ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है। राकेश